Good morning, class. Hope you all are doing great. So, today's topic is Corel Draw. We will understand various graphics software, use various graphics tools of Corel Draw, use various text tools and Docker tools. Introduction. Corel Draw is a very powerful professional vector graphics package that makes it easy to create professional artwork from simple logos to intricate technical illustrations. Corel Draw एक मशहूर और पावरफुल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो लोगोस, पोस्टर्स, बैनर्स, फ्लायर्स और ब्रोशर्स बनाने के लिए यूज़ होता है। ये सॉफ्टवेयर वेक्टर ग्राफिक्स पर काम करता है जिसकी वजह से डिज़ाइंस हाई क्वालिटी में बनते हैं और साइज़ बढ़ाने या छोटा करने पर क्वालिटी ख़राब नहीं होती। Various graphics programs are Corel Draw, Corel Photo Paint, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, and Macromedia. Corel Draw is one of the most popular and powerful graphics programs used to create professional designs. Designers use it daily to create logos, posters, flyers, and other visual materials. Corel Draw को ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनर्स, प्रिंटिंग इंडस्ट्री और एडवर्टाइजिंग कंपनीज यूज़ करती हैं। इस सॉफ्टवेयर में डिफरेंट टूल्स और फीचर्स होते हैं जो डिज़ाइनिंग को आसान और प्रोफेशनल बनाते हैं। इसकी मदद से हम मैप डिज़ाइन, सर्टिफिकेट डिज़ाइन, इनविटेशन कार्ड्स, आईडी कार्ड्स और फ्लायर डिज़ाइन जैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। टाइटल बार वो जगह होती है जहाँ करंट ड्राइंग का नाम शो होता है, जैसे कि टाइटल। मेन्यू बार में डिफरेंट मेन्यूज और ऑप्शंस शो होते हैं जहाँ से कमांड्स सिलेक्ट की जाती हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में इम्पोर्टेंट कमांड्स के शॉर्टकट्स होते हैं जिससे काम जल्दी हो जाता है। टूल बॉक्स में ड्राइंग बनाने और ऑब्जेक्ट्स एडिट करने के टूल्स होते हैं। प्रॉपर्टी बार में एक्टिव टूल या ऑब्जेक्ट के ऑप्शंस शो होते हैं। मसलन रेक्टेंगुलर टूल जो करने के तौर पर रेक्टेंगल के 4-5 ऑप्शंस शो होते हैं। डॉक्यूमेंट टैब से ओपन डॉक्यूमेंट के दरमियान आसानी से स्विच किया जा सकता है। ड्राइंग विंडो वो एरिया है जो ड्राइंग पेज के बाहर का होता है। ड्राइंग पेज मेन रेक्टेंगुलर एरिया होता है जहां डिजाइन बनाए जाते हैं और ये प्रिंटेबल एरिया होता है। रूलर्स यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। इनका यूज ऑब्जेक्ट्स का साइज और पोजीशंस मेजर करने के लिए होता है। डॉकर्स एक साइड विंडो होती है जो यूजुअली राइट साइड पर होती है और एक्स्ट्रा ऑप्शंस शो करती है। डॉक्यूमेंट नेविगेटर ये बॉटम लेफ्ट साइड पर होता है और पेजेस चेंज करने या न्यू पेज ऐड करने के लिए यूज होता है। नेविगेटर बॉटम राइट कॉर्नर के का बटन होता है जो ड्राइंग में जल्दी मूव करने में मदद करता है। कलर पैलेट में डिफरेंट कलर्स के छोटे बॉक्सेस होते हैं जिनसे ऑब्जेक्ट्स को कलर किया जाता है। स्टेटस बार विंडो के बॉटम में होती है और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन बताती है, जैसे कि साइज, कलर, टाइप और माउस की पोजीशन शो करती है। In Corel Draw 2025, different tools in the toolbox are used to create, edit, and design graphics. Below are the main tools used in Corel Draw. 1. Pick tool, used to select, move, rotate, resize, and transform objects. Pick tool objects को select करने, move करने, rotate करने, resize करने और transform करने के लिए use होता है। 2. Shape tool, used to edit the shape of objects and nodes. शेप टूल ऑब्जेक्ट्स और नोड्स की शेप को एडिट करने के लिए यूज़ होता है। 3. क्रॉप टूल,
used to cut unwanted areas of an object or image. Crop tool ऑब्जेक्ट या इमेज के गैर ज़रूरी हिस्सों को कट करने के लिए यूज़ होता है. 4. Zoom tool used to zoom in and zoom out of the workspace. Zoom tool वर्कस्पेस को zoom in और zoom out करने के लिए यूज़ होता है. 5. Freehand tool used to draw freehand lines and curves. Freehand tool freehand lines और curves draw करने के लिए यूज़ होता है. 6. Rectangle tool used to draw rectangles and squares. Rectangle tool rectangles और squares draw करने के लिए यूज़ होता है. 7. Ellipse tool used to draw circles and ellipses. Ellipse tool circles और ellipses draw करने के लिए यूज़ होता है. 8. Polygon tool used to draw polygons and stars. Polygon tool polygons और stars draw करने के लिए यूज़ होता है. 9. Text tool used to write artistic text or paragraph text. Text tool artistic text या paragraph text लिखने के लिए यूज़ होता है. 10. Fill tool used to apply colors, gradients, patterns and textures to objects. Fill tool objects पर colors, gradients, patterns और textures apply करने के लिए यूज़ होता है. 11. Outline tool used to change the outline color, width and style of objects. आउटलाइन टूल ऑब्जेक्ट्स की आउटलाइन का कलर, विड्थ और स्टाइल चेंज करने के लिए यूज़ होता है. 12. Interactive tools used to apply special effects like blend, contour, distortion, drop shadow and transparency. Interactive tools special effects जैसे blend, contour, distortion, drop shadow और transparency अप्लाई करने के लिए यूज़ होते हैं. Dockers. Docker is a type of dialog box that can reside on the screen to give you quick access to commands, provide information about your work, modify your work, and control your drawing in many ways. Okay, thank you class. In our next lecture, we will start practical series.